नमस्कार, मैं नवीन और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज़। नीट है कि मानता नहीं। पिछले 2 साल पहले आप देखेंगे कि नीट और इससे संचालित करने वाली जो संस्था है एनटीए तब शर्मसार हुई थी जब पता चला कि पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स की वजह से 1-2 नहीं पूरे 67 छात्रों ने 100% यानी 720 अंक हासिल किए थे। तब ये कहा गया था लीक कम सेंटर पर हुए, लिहाजा इसका असर देशव्यापी न माना जाए। इसी तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। अब पेपर लीक का भूत फिर से सामने आया है। 2024 में पेपर माफिया बिहार और झारखंड में सक्रिय था। अब वो केरलम, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में एक्टिव है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। विस्तार से बातचीत करेंगे, कई मेहमान भी इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। केरल के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे चूरू के एक लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर में अपने दोस्त को भेजा। असली प्रश्न पत्र को गेस पेपर बताकर भेजा गया था। क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। इनमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए। नीट में 180 सवाल हल करने होते हैं। हर सवाल 4 अंक का होता है। इस तरह 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आए। जांच से पता चला है कि प्राइवेट माफिया नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से ये पेपर साझा किए गए थे। ये भी पता चला है कि इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए 5000 की फीस चुकानी होती थी। 2 मई को लीक पेपर राजस्थान में शेयर हुआ। एक छात्र ने पीजी संचालक को क्वेश्चन बैंक शेयर किया। उस संचालक ने अपने यहाँ रहने वाले नीट स्टूडेंट्स को ये शेयर कर दिया। 3 मई को सीकर के पीजी संचालक ने उद्योग नगर थाने और एनटीए को पेपर लीक की लिखित शिकायत दी। 6 मई को पेपर लीक से जुड़ी ऑनलाइन चैट वायरल हो गई। 7 मई को सीकर में पेपर लीक के सबूत सामने आने के बाद एनटीए ने गड़बड़ी की बात कबूल की। 8 मई को एनटीए ने राजस्थान पुलिस के डीजी को पेपर लीक की सूचना दी। राजस्थान में एसओजी की 25 टीमों की जांच शुरू होते ही 9 से 10 मई के बीच संदिग्धों की तलाश राजस्थान के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम और महाराष्ट्र के नासिक और पुणे तक पहुंच गई। 2 दिनों में एसओजी ने सीकर और पास के इलाकों से 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जब ये साफ हो गया कि पेपर लीक में अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल हैं, तब 11 मई को केंद्र सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। 12 मई को एनटीए ने नीट रद्द करने का ऐलान कर दिया। इस बार तो अच्छा से एग्जाम दिए थे। इस बार लग रहा था कि निकल जाएगा, नंबर भी आ रहा था, लेकिन अब कैंसिल हो गया। तो अब लग रहा है कि फिर से अब मेहनत करना पड़ेगा उतना। अब कैसे होगा, अब आगे का क्या होना चाहिए, मतलब कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो टेंशन बना रहता है बार बार। अब ये सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह से पेपर लीक का मामला बार बार सामने ना आए, ताकि गरीब बच्चों की उतना पैसा नहीं होता कि बार बार वो मेहनत करते रहेंगे। कि इतना हॉस्टल का भी फीस बहुत लगता है कि यहाँ अब फिर से लगेगा। 1 महीना जैसे एक्सटेंड हो गया तो उसका भी पैसा लगने वाला है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे के पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, अब उनको अगर फिर से अभी ये कहा जाए तो उसके लिए तो प्रिपेयर हो नहीं पाएंगे। तो समय की बर्बादी और मेधावी छात्र भी अब इसमें जो है विचलित हो जाएंगे। तो हमारी तो सरकार से ही अपील है कि जो सेंटर पे गड़बड़ी हुई है उसको रद्द किया जाए, न कि ओवरऑल। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद है और मैं तो सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि कैसे एनटीए एग्ज़ाम ले रही है कि 2024 में भी यही हाल हुआ, 25 ठीक हुआ, फिर 26 में यह हाल हो गया। क्योंकि ऑलरेडी जब मैसेज आ चुका है कि पेपर कैंसिल हो चुका है, तो बच्चों के सपोर्ट के लिए हमने अपना मीटिंग भी कर लिया और अगले 1 से 2 दिन में हमारी प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो टीचर्स का ज़रूरत होगा, जो पेपर्स हम लोग करवाते हैं, वो सारा कुछ विदिन 2 डेज में हमारा शुरू हो जाएगा और फिर से हम लोग उनको पहले की तरह तैयार करेंगे। और एक उम्मीद के साथ कि इस बार शायद फेयर एग्जाम हो और बच्चे काफ़ी अच्छा कर पाए। नीट एग्जाम के रद्द हो जाने से जहां छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि देश में आज युवाओं की समस्या से सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। वहीं जेएमएम का कहना है कि देश में एक कोटा सिंडिकेट चलता है और ये सिंडिकेट किसका है, कौन चलाता है, बीजेपी वाले जानते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो ये तो कटघरे में खड़ी है। हमेशा बच्चों के कैरियर से ये लोग खेल रहे हैं। बच्चे इतना मेहनत करते हैं, सभी का एक टारगेट होता है कि इस साल हम क्वालिफाई करेंगे, और उस टारगेट के हिसाब से लोग अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जिस तरह से देश के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसे छात्र माफ नहीं करेगा। कोटा से संचालित एक सिंडिकेट है। इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें सामने आई। इस बार चूँकि चीज़ें पहले ही आ गई, तो इसलिए एनटीए ने इसको रद्द कर दिया। हम कहते हैं कि एनटीए यदि इतना असंवेदनशील है, तो ये नया प्रणाली लेने का जरूरत क्या है। 3 मई को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5400 से ज्यादा सेंटर पर 22,79,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा माफिया ने लाखों छात्रों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब उन्हें फिर से तैयारी करनी है, खुद को मोटिवेटेड रखना है, खर्च का इंतजाम करना है और परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक आउट गुजरात, राजस्थान और बिहार। 1,04,00,000 और इस बार 27 लाख बच्चे। अगले बार जब हम चुनाव जीते थे 2 साल पूर्व, तो नीट्स #नीट्स का मैंने आंदोलन छेड़ा। मेरे पास गंजी थी और मैंने 1 करोड़ से ऊपर बच्चों के भविष्य के लिए यह सवाल सबसे पहला दिन ओट के दिन मैंने लिया। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट। तो नेट एग्ज़ाम को लेकर धीरे धीरे कहीं ना कहीं पेपर लीक की परतें खुलती जा रही हैं, और इस मसले पर हम लोग बातचीत करेंगे, खास करके उन छात्रों के लिए जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम के कैंसिल हो जाने के बाद मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। और केंद्र सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर के, चूँकि सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच नीट को लेकर के एक राजनीतिक बहस भी पूरे देश भर में छिड़ी हुई है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं अपने मेहमान साहब का परिचय करा दूं। जेडीयू से सागर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजद से हमारे साथ युवा साथी क्षितिज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैरियर काउंसलर विकास कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, चूँकि जो विषय है, ये विषय सीधे युवाओं से कनेक्टेड है, उन छात्रों से जिन लोगों ने मेहनत की, जिन्होंने आँखों में सपने सजोए, और आज कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन के रद्द हो जाने के बाद वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरे ख्याल से विकास जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कैरियर काउंसलर के तौर पर इस परीक्षा का रद्द होना उन छात्रों के लिए कैसा है जिन लोगों ने बरसों से मेहनत की और अंततः परीक्षा रद्द हो गया। बहुत धन्यवाद नक्षत्र चैनल का। 2024 में भी आप लोग बहुत मुस्तैदी से झारखंड बिहार के बच्चों के लिए बात उठाए। पहली बात मेरा परमादरणीय मोदी जी से और भारत सरकार से है, तू इधर उधर की बात न कर, बता कि काफिला क्यों लिटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सबसे पहली बात, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भारत सरकार का इकबाल लीक हुआ है। और ये जो निर्णय हुआ है, इसके विषय में 2 स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ एज ए काउंसलर। इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। बच्चों के लिए ये जो डिसीजन हुआ है सरकार का, ये ठीक हुआ है, लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? मानसिक स्थिति ये है, आपको मैं छोटा सा आंकड़ा बताऊं। पहले 2024 में से बड़ा तमाशा हुआ। सीकर एक जगह है, 600 से ऊपर नंबर वहां 4000 बच्चों ने लाए, और 600 से ज्यादा जी 600 से ज्यादा नंबर 4000 बच्चे लाए। अब उसके कारण पूरे देश भर में रैंक फ्लक्चुएट कर गया। आपके स्टूडियो में भी हम लोग बहस किए। सीधे सी समझिए ये खेल क्या है। ये खेल ये है, 6000 रुपया में एम्स में साल भर में एडमिशन होता है, ठीक है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 60 लाख से 1 करोड़ लगता है। तो ये जो गैंग है, पिछले 15-20 वर्षों से मैं जान रहा हूं, और इनका तरीका बदलता और सरकार के संरक्षण के बिना कभी नहीं हो सकता है।
ये विकास जी ऐसा तो नहीं है कि केवल ये बीजेपी के शासनकाल में ऐसा हुआ, ये तो लंबा इतिहास है। सम्मान के साथ कहता हूं, मैं इसे बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बताना चाहता हूं, पर पूरे सम्मान के साथ नहीं, चूंकि राजनीति तो हो रही है पूरे मामले पर होनी चाहिए सर। इस पे राजनीति नहीं होगी तो किस पे होगी? किस पे हो सकती? पर मैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, झारखंड कांग्रेस, राजेश ठाकुर सर सबको धन्यवाद दूंगा कि झारखंड में 2024 में हम लोगों ने भी अनुरोध किया कि आप आगे आए, और आज अगर इतनी जल्दी हुआ, मेरे कई मित्र नाराज होंगे, हम तो श्रेय राहुल गांधी और कांग्रेस को देंगे। ये सीबीआई जांच के लिए इतनी जल्दी जो निर्णय हो गया, निर्णय हुआ, और परत दर परत आप देखिए सर देखिए, ऑपोजिशन मजबूत होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। और मैं तुलनात्मक, मुझे ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान है मैं 13 से अपना काउंसलिंग सेंटर चला रहा हूं, पहले काउंसलिंग था। 10 साल के जो आंकड़े हैं, आपको पिछले 4 बार नीक लीक हुआ, और नीक का जो लीक होना है इसको समझेंगे। 22 लाख बच्चे हैं सर, तो 40 लाख माता पिता हुए, 60 लाख, हर घर में 2 लोग हैं, 1 करोड़ के बच्चे रो रहे हैं, और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सवाल है कि लीक हुआ क्यों, और अच्छा, जो चीज समझिएगा। कितने बच्चे शामिल होते हैं सर? इस बार 22 लाख बच्चे शामिल हुए हैं, यही संख्या पिछले 2-3 वर्षों से है। तो आप सीधे समझिए, सैंपल साइज हुआ 40 लाख माता पिता, 60 लाख लोग हो गए, हर घर में 2 लोग हैं, 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं। और समझिएगा नुकसान क्या है, नुकसान मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है। और हम लोग का, मेरा इस बार सबसे बड़ा आग्रह है सभी लोगों से कि भाई ये छोटी मछली पे बात करना बंद किया जाए। हाई लीक कर दिया हो, जो पकड़ा गया व्हाट्सएप ग्रुप में लीक हो गया, और ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले थे माफिया। समझिएगा पूरी जिम्मेदारी से। एक जानकारी पिछले साल एक पत्रकार ने मुझे बताया था, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि एक डीजीपी रैंक के ऑफिसर से बात करने के बाद उन्होंने कहा था कि जैसे ही एनटीए का पेपर अगर खुलेगा कोई भी नीट का, तो एक मैसेज एनटीए के चेयरमैन को जाता है, एक मैसेज प्रिंटर को जाता है, बस। बहुत सीधा सा सवाल है। पिछले बार ये प्रिंट गुजरात में हुआ था, अब इसकी पुष्टि में करीब आ गया। इस बार ये जानकारी है जयपुर में। हम लोग का सीधा कहना है कि सबसे पहले एनटीए पे सीबीआई काम करे, छोटे लोगों को पकड़ के जेल बेल फिर वही खेल, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कुल मिलाकर सीधे जो परीक्षा कराने वाली संस्था है एनटीए, उनकी जी में सर 331 करोड़ पिछले बार कलेक्ट हुए, 448 करोड़ में सरप्लस में एनटीए है। क्या आप जानते हैं कि उनके फुल टाइम एम्प्लॉय कितने हैं? 5। ये पिछले साल का आंकड़ा है। अभी चूंकि मुझे समय नहीं मिला कि मैं अभी अध्ययन करके आ पाऊँ आपके पास। सर 400 करोड़ सरप्लस, सारा काम एजेंसी को दिया गया है। क्यों? ये सारा फॉल्ट एनटीए का है, और ये प्रॉब्लम ऊपर से चल रहा है। हमारा इतना ही कहना है। पहली चीज़ें बच्चों को आपके माध्यम से कहूँगा कि सरकार के इस निर्णय में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हित में हुआ है, क्योंकि अगर ये कैंसिल नहीं होता तो आपसे ऊपर लाने वाले बच्चे, 200 नंबर लाने वाले बच्चे चोरी सिंडिकेट के माध्यम से 600 ला करके नंबर लाते। दूसरी चीज़ है, सरकार को कहना है इसको बंद किया जाए। हर बार ये तमाशा, ये जांच वो जांच। पिछले साल के मास्टरमाइंड का क्या हुआ? पिछले साल का जो मास्टरमाइंड था, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार, मेरा अपना सीधा मानना है, शायद शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रही है। हम इधर उधर की बात का कोई मतलब नहीं है। पेपर लीक क्यों हुआ? पेपर लीक के लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीए के चेयरमैन और ऑफिसर जिम्मेदार हैं। आपने मानसिक स्थिति पूछा था, उसको करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बच्चे रो रहे हैं सर, जो बच्चे लाए हैं सभी रो रहे हैं, सबको करना मुश्किल है, पर कोचिंग संस्थान और ये सब आपके करके सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा, सारा ठीक रहेगा कोचिंग पे, सारा ठीक रहेगा कंसल्टेंट पे। अरे साहब, अगर कोचिंग करता है, कंसल्टेंट करता है, तो जेल डालिए ना आप। क्यों तमाशा कर रहे हैं? क्योंकि इसको चलने देने में ही लाभ है। और मैं आपको फिर बता दूं, चर्चा हुई सर आज व्हाट्सएप के ज़माने में, क्या आपको लगता है 29 अप्रैल को पेपर पहली बार आया है? 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, 90 उस गेस पेपर में थे, 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 35 था। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 10,000 लोगों तक गया होगा? चलिए ठीक है विकास जी। क्षितिज भाई आप तो मौजूद हैं। सवाल यह है कि अब तो थोड़ा सा पॉलिटिकल रूप से बैलेंस हो गया होगा, क्योंकि राज्य में जब उत्पाद सिपाही बहाली वाला मामला हो, एग्जामिनेशन रद्द करने की मांग हो, क्वेश्चन लीक वाला मसला हो, जेएसएससी के क्वेश्चन लीक का मसला हो, उस समय बीजेपी आपके ऊपर हावी थी। अब तो चलिए ठीक ठाक है भाई, केंद्र में अब केंद्र सरकार के ऊपर आप लोग हावी हैं। मैंने मामला कुल मिला के बैलेंस है। राजनीतिक पार्टियां जहां जहां अपनी सरकार बनाए उनका अपना हिसाब किताब है, बाकी छात्र इसी तरह पिसते रहेंगे क्या?
नवीन जी, यदि आप ये कह रहे हैं कि ये मामला बराबर हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता नहीं, नवीन जी, राष्ट्रीय जनता दल और क्षितिज मिश्रा यहाँ मामला बराबर करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। मैं बैठा हुआ हूँ केवल राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बनकर के नहीं, बल्कि वो 1 करोड़ परिवार और उन बच्चों का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो मुझे ये बराबरी का और तोल मोल का भाव देने के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर यहाँ की पेपर लीक हुई है तो सरकार की गड़बड़ी है, अगर वहां भी पेपर लीक हुई है तो सरकार की गड़बड़ी है। मैं उस दिन भी सरकार को घेर रहा था और मैं आज भी सरकार को ये मादा होनी चाहिए आपके पास, ये मादा है। आप ये कह रहे हैं अब सरकार किसी की भी रहे भाई, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मादा है। आप कह रहे हैं इस बात को, आप अपने सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नवीन जी, अब मैं आता हूं पेपर लीक पर। 2017 में पेपर लीक हुए, 2021 में पेपर लीक हुए, 2024 में पेपर लीक हुए और अभी 2026 में पेपर लीक हुए। 2024 में जब पेपर लीक हुए तो पूरा सीबीआई ने काम किया, छानबीन किया, अपराधी को पकड़ा और चार्जशीट फाइल नहीं किया, 90 दिन में वो रिहा हो गया। बहुत बढ़िया। जब 2021 में पकड़ा, उस पर भी अपराधी पे कोई नकेल नहीं। सवाल ये, पहला सवाल हमारा है कि 2017 में ये पेपर लीक हो गया, 2021 में पेपर लीक हुआ, तो सबसे पहले तो 2017 में लीक हुआ तो 21 में कैसे लीक हुआ? और जब 2021 में लीक हुआ तो 2024 में कैसे लीक हो गया? और जब 2024 में भी लीक हो गया तो 2026 में फिर लीक हुआ। और वही धर्मेंद्र प्रधान जी खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी कुछ है? बहुत अच्छा। शर्म कुछ है? लाज और लिहाज कुछ है कि नहीं है? क्या उनको इस्तीफा भी तक नहीं देना चाहिए था? सीबीआई क्या करेगी? और सीबीआई पे सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सीबीआई ने क्या किया है। जेपीएससी का भी अभी मामला चल रहा है, दूसरी जेपीएससी का, उस पर क्या सीबीआई ने जांच किया है उसका रिपोर्ट भी हमें पता चले। 2014 से लेकर के, मैं आंकड़ा बता रहा हूं, 2014 से लेकर के अभी तक में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93। और सबसे ज्यादा पेपर लीक होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और इसके बाद गुजरात, राजस्थान और बिहार, झारखंड, ये राज्य, झारखंड में भी पेपर लीक हुए हैं। मैं मानता हूं उस चीज को। और सर, आप भले ही संतुष्ट हो गए होंगे सीबीआई जांच से, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। चलिए क्षितिज भाई, उन बच्चों की बारे में सोचिए जो बच्चों ने 15-15 घंटे रात भर जाग करके काम किए थे। उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन बच्चों के परिवार के बारे में सोचिए। मैं इसलिए आज इस प्रकार से आवाज उठा के बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारे उन बच्चों ने कहा है कि जाइए और सवाल पूछिए वहां जाकर के। और अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं आज जाकर के उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वही बच्चा कुछ दिन पहले हमें कह रहे थे कि एग्जाम बहुत अच्छा गया भैया, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। वही बच्चे पूछते हैं। और जब ये देखते हैं ना कि रिक्शा चलाने वाले के बच्चा ने नीट क्लियर किया तो खुशी होता है, लेकिन उसे आप दफन कर रहे हैं। रेल मिनिस्टर, अगर रेल हादसा होता है कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर एजुकेशन मिनिस्टर में पेपर लीक होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड, कोई जवाबदेही नहीं। वित्त व्यवस्था चरमराई हुई है, वित्त मंत्री कोई जवाबदेही नहीं, उड्डयन मंत्री कोई जवाबदेही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री कोई जवाबदेही नहीं, प्रधानमंत्री कोई जवाबदेही नहीं, गृह मंत्री कोई जवाबदेही नहीं। आत्मनिर्भर भारत बना के छोड़ा है। और किस चीज में आत्मनिर्भर भारत? कि आप अपने से पकौड़े बेचिए। उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने अभी एग्जाम दिया है और जो संतुष्ट है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है। क्या तुरंत से उस रिदम में वो वापस आ पाएगा क्या? अगर आप एग्जाम वापस भी ले लेते हैं, लौटेंगे। अभी लंबी बातचीत करनी है। हमारे साथ सागर भी मौजूद हैं, बगल में मुस्कुरा रहे हैं। जाहिर तौर पर सागर जी, चूंकि एनडीए की सरकार है केंद्र में, क्या इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले छोड़ करके आप जो है सरकार पलड़ा झाड़ लेगी? जो हालात हैं, जिस तरीके से अभी सुन रहे थे कि क्या हालात होगा, जो आंकड़े गिनाए बच्चों का, उनके परिवार के लोगों का, कुल मिलाकर 1-8 करोड़ लोग अभी कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे इस एग्जामिनेशन के रद्द होने के बाद। आपको पता है कि कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता झारखंड में, उनके बच्चे जाकर के कोटा में तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद आज ये हालात है, पता चला कि एग्जाम ही रद्द हो गया।
सागर जी एक मिनट, सागर जी आप अपनी बात शुरू कीजिएगा। मैं स्वागत कर दूं, चूंकि प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ सुनील सिंह भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। आपके पास आएंगे, पहले सागर जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बोलिए सागर जी। देखिए नवीन जी, नीट यूजी की परीक्षा जो कि इस देश की सबसे बड़ी मेडिकल की परीक्षा मानी जाती है, उसके पेपर लीक होने की सूचना से हम सभी दुखी हैं और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 मई को देश के 550 से अधिक सेंटरों में और शहरों में इसको कंडक्ट कराने का काम किया गया था और 22,80,000 लोग इस परीक्षा में अभ्यर्थी अपीयर किए गए थे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि एक स्वायत्त संस्था है जिसे जेईई और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को आयोजित करने का एक कार्यभार उनके ऊपर है। और भारत के सरकार ने 2024 में एक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भी बनाने का काम किया था, ताकि जो ऐसी परीक्षाएं हैं उसमें जो संगठित माफिया गिरोह हैं और जो नकल मास्टर हैं, पेपर लीक कराने वाले जो गिरोह हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। 7 मई को जब ये परीक्षा पूरे देश में हुई और 3 मई को हुई और 7 मई को पहली बार एक विशल ब्लोअर के माध्यम से यह जानकारी सामने आई कि इसकी परीक्षा के पेपर जो हैं लीक किए हैं। उसके बाद राजस्थान की एसओजी ने सारा जो 120 प्रश्न करीब जो 410 पन्ने का एक जो गैस पेपर लीक हुआ था जो कि व्हाट्सएप पर वायरल था, उसके साथ मिलान करके इसे सही पाया और 12 तारीख को केंद्र की सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश देते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बात है कि अकाउंटेबिलिटी, कि आखिर दोषी कौन, किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। हमारे विपक्ष के लोगों ने तो आरोप लगा दिया कि सब जगह कंप्रोमाइज़ की इन लोगों ने चर्चा कर दी। रेलवे पर कंप्रोमाइज़ की बात कही, एजुकेशन पर कंप्रोमाइज़ की बात कही, लेकिन ज़रा झारखंड पर भी इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घर में पत्थर। फिर तो बात वही हो गई सागर जी कि आप यहाँ पर बोलिए, वो वहां पर बोलेंगे, छात्र इसी तरह पिसते रहेंगे। हमने तो स्पष्ट कहा कि ये जो नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं पूर्ण रूप से विफलता है। अब विफलता किसकी है, देखिए विफलता किसकी है, इसकी अकाउंटेबिलिटी तब फिक्स होगी जब इसकी जांच संपन्न होगी। अब आपको मैं बता रहा हूं सागर जी, पहले जांच के पहले अगर हम ये फिक्स कर दे कि नहीं ये एजुकेशन मिनिस्टर की गलती है या ये सीबीआई के तरफ से है या ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से है, तो हमको लगता है कि उचित नहीं होगा। जो जांच हो जाने चाहिए, जांच के बाद जो दोषी आए उस पर निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और नहीं ये जो बता रहे हैं कि इतने जो एक कालखंड का इन्होंने जिक्र किया, कितने कालखंड में इतने पेपर लीक हुए हैं, इनको भी बताना चाहिए कि अभी हाल ही में 5 दिन पूर्व झारखंड में भी एसएससी के एग्जाम हुए थे, जीडी की ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और उसमें सॉल्वर गैंग के 5 लोगों को रांची की पुलिस ने पकड़ कर लाने का काम किया जिनका नालंदा से कनेक्शन था। उस पर भी जरा प्रकाश डालना चाहिए। अरे आज बात कर रहे नीट पर बात करते हैं, बहुत बात की है हम लोग, बहुत बात कर चुके हैं उस पर, तो नीट की बात कर लेते हैं ना। देखिए सर एक बार आंकड़ा मैं बता दूं, बात करने के लिए 1 लाख, लेकिन हमारे जो साथी प्रवक्ता है इन्होंने ही पक्ष विपक्ष की चर्चा की 10 सेकंड में, और आपने भी कहा कि पॉलिटिकल बैलेंस हो गया, ठीक है चर्चा करनी पड़ी। क्षितिज भाई लौटेंगे सागर जी, 1 मिनट लौटेंगे, चर्चा करनी पड़ रही है, लौटेंगे। सुनील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार सुनील जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। आज तो यूथ कांग्रेस महानगर की तरफ से एक प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि भाई हम छात्रों के साथ हैं। क्या सुनील जी आगे और कुछ करेंगे कि बस ठीक है इतना? नवीन जी, इस सरकार में, भारत सरकार में जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और आपका जो हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आप समझिए कि इनके संरक्षण में बिल्कुल जो यह हो रहा है, नीट का पेपर लीक होना, यह बहुत ही गंभीर विषय है। आप बताइए कि 22 लाख निर्दोष छात्राएं जिनके माता पिता कठिन मेहनत करके अपने बच्चों को आधा पेट खाकर कोचिंग की पढ़ाई और ट्यूशन की पढ़ाई देते हैं, जो बच्चे 15-15 घंटे पढ़ते हैं,
उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उन बच्चों को न्याय कौन देगा। लगातार जो 2017 में नीट पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट पेपर लीक हुआ और आज फिर 2026 में नीट के पेपर लीक होता है। और दुर्भाग्य नवीन जी ऐसा है कि जांच की आंच जहां जानी चाहिए आज तक वहां पर जांच की आंच जाती नहीं है और किसी पर कोई कार्रवाई होता नहीं है। दुर्भाग्य इस बात की इस देश के शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चीफ हैं श्री प्रदीप जोशी जी, जिनके रहते हुए जिनकी नियुक्ति 2023 में हुआ था। आपको प्रदीप जोशी जी के मैं बारे में बताता हूं कि ओआरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, वो एबीपी का लीडर भी रह चुके हैं और वैसे व्यक्ति आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या है, वो चेयरमैन है और वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं और लगातार लीक होने के बाद भी जिम्मेवारी लेने से जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी कौन लेगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या? यह तो स्पष्ट होता है कि मोदी जी तानाशाह चरित्र के व्यक्ति हैं और कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। आप देखेंगे पूर्व में देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार में अगर मुंबई की घटना, आतंकवादी घटना घटती है तो हमारे मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, गृह मंत्री भी वहां का इस्तीफा देते हैं और देश के गृह मंत्री भी इस्तीफा देते हैं और रेलवे एक्सीडेंट होता है तो रेल मंत्री भी इस्तीफा देते हैं और विपक्ष के द्वारा गलत आरोप लगाया जाता है आपका एशियन गेम में, उसमें भी आपका हमारे सुरेश कलमाडी जी हो, आर.के. आनंद साहब हो, सभी लोग इस्तीफा देते हैं और आज सब क्लीन चिट सबको मिला हुआ है। तो मेरा कहना है कि देश के लगातार जो इस तरह की हरकत है कि 90 बार अभी तक क्वेश्चन लीक हुआ है 10 वर्षों में भारत सरकार में और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, नीट के साथ सुनील जी ठीक है, उस पर बात करेंगे। नीट के साथ एक लंबा विवाद भी है। आपकी सरकार थी वर्ष 2013 में, 2013 से 2016 तक नीट को असंवैधानिक करार दिया। मैंने जो है इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो है इसको बहाल किया था और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। 2013 में आपकी सरकार थी। 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट को फिर से बहाल किया। 2016 के बाद से लेकर के 2026 तक कई बार नीट के साथ विवाद जो हैं वो जुड़े रहे हैं। बहरहाल इसके बाद इसके कई परतों पर हम लोग बातचीत करेंगे, खास करके जो 1,30,000 सीट है और इस सीट का खेल कैसे होता है नीट के जरिए, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन नीट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों में भारी नाराजगी है, मायूसी भी देखने को मिल रही है। पेपर लीक मामले में अब कहीं ना कहीं सीबीआई को जांच सौंप दिया गया है, जिसके बाद हजारों अभ्यर्थी जो हैं उनका मेहनत कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर के छात्र क्या कुछ सोच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार सुनते हैं। 3 मई 2026 को पूरे देश भर में नीट की परीक्षा हुई और ये परीक्षा है अब कैंसिल हो गई, जिसको लेकर जो अभ्यर्थी है जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी उनमें मायूसी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ये परीक्षा है वो परीक्षा पेपर लीक होने मामले को लेकर रद्द हुई थी और अब ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई को चल गया। तो हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी और इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि परीक्षा देना और उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाना बच्चों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी आत्मसम्मान या फिर आत्मविश्वास पर बड़ा सवाल है कि खड़ा करा है। तो हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है। परीक्षा रद्द हो गई, कैसा गया था आपका परीक्षा और पेपर कैसा था इस बार? पेपर ईजी था। ये तो हर बार एक बार तो होता तो चलता, बट ये बार बार लीक होना ये तो मतलब स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है हर साल। मतलब एक बार एक चांस मिलता है तो वो कर लेता है, थोड़ा बहुत डर होता है, फिर उसके बाद देने के बाद वो डर होता है, वो फिर मतलब उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये उम्मीद क्या थी आपको? परीक्षा जब आप देकर बाहर निकले तो आपको क्या उम्मीद थी? रद्द हो जा रही है तो क्या आप तो और मोटिवेट है वो और कम हो जा रहा होगा आपका? वैसे तो है, मोटिवेशन तो थोड़ा कम हो जा रहा है क्योंकि हर बार का ऐसा ही है। 2024 में भी वैसे ही रद्द हो गया था, रद्द नहीं हुआ था, एटलीस्ट मीन्स अच्छा नहीं हुआ था। घर वालों से भी बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा, परीक्षा जब रद्द हो जाती है तो मोटिवेट है वो कम हो जाता है। फिर दोबारा से प्रैक्टिस करो, फिर जाके दो, फिर जो मतलब यहाँ पे नहीं होते पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है तो वो दोबारा करना वो तो मुश्किल ही होता है थोड़ा। पापा सबको भी लगता है कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद 2 बार क्यों हो रहा है ऐसे। क्या मांगे क्या है आपकी सरकार से जिस तरीके से परीक्षा रद्द हो जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है?
मेरी यही मांग है कि अब से ये चीज़ हो ना। एक 24 में भी थोड़ा हुआ था, हमको लगा कि अब मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया सब चीज़, लेकिन 26 में फिर से हो गया। तब बार बार बच्चा लोग का ये नहीं ना होता कि हर बार प्रिपरेशन करता रहे, थोड़ा टेंशन भी हमेशा बना रहता है कि अब होगा कि नहीं होगा, अब कैसा पेपर आएगा उस हिसाब से अब देखना पड़ेगा। 12 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 26 लाख, लगभग 26 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तो कैंसिल हो गया। जिस सेंटर में पेपर लीक हुआ, आपको नहीं लगता कि केवल वही का परीक्षा है वो कैंसिल करना चाहिए था? हाँ, मुझे तो वही लगता है कि 24 में जिस तरह उसी सेंटर का किया था उसी सेंटर में करना चाहिए था। जिस तरीके से पेपर लीक होता है और परीक्षा रद्द हो जाती है, इस वजह से उनका जो मोटिवेट है वो कमज़ोर हो जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2024 में मामला सलटा था, उसी तरीके से 2026 में भी सरकार को ये मामला है वो सलटाना चाहिए था। संजय के साथ महक मिश्रा, रांची। बहस में लौटेंगे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की ने क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार को लेकर के इस नीट एग्जाम के रद्द हो जाने के बाद, उसे सुन लेते हैं एक बार। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक भी नीट का एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रहा है। पर्चा लीक। भाई आपके पास पूरा शासन है, तंत्र है, कौन लीक करता है? उस व्यक्ति को निकालिए उसको। आपके लोग तो बोलते हैं कि हम लोग पताल से भी खोज करके निकालेंगे, तो निकाल लीजिए ना उनको पताल से खोज करके, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। और कहीं ऐसा नहीं कि बांग्लादेश का लोग तो आ करके पर्चा लीक तो नहीं कर रहा है, पता लगाइए उसमें। तो आप सरकार है, पूरे कई एक प्रदेशों में आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, आखिर ये लीक करने वाला कौन सा गिरोह है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है कि आप लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य को आप दांव में लगवा दे रहे हैं? इसके लिए खुद प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री, ये सब लोग आप लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए। तो चलिए विकास जी, आपने सुना, तमाम राजनीतिक दलों को भी सुना, उनके प्रवक्ताओं को सुना, स्टूडियो में भी मौजूद है, बंधु तिर्की को भी आप सुन रहे थे। देखिए, कुल मिलाकर हो सकता है हम लोग स्टूडियो में बैठ कर के एक राजनीतिक बहस करें, लेकिन इस राजनीतिक बहस के कोई मायने निकलने चाहिए। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर आपने 2024 का जिक्र किया, यानी 2013 से लेकर के 2026 तक कई बार विवादों में रहा। 2024 में क्या कुछ स्थिति हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। अब जो 2026 में हालात है, चूँकि एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो गया, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि अब सीबीआई को जांच सौंप दिया गया है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन इन सब के बीच उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहिएगा? चूंकि करियर काउंसलर के तौर पर कई बच्चे आपके पास आते हैं, कई लोग करियर काउंसलर के पास जा नहीं पाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि भाई जो भी नक्षत्र न्यूज़ के माध्यम से उन बच्चों का आप मार्गदर्शन करें जो इस वक्त विपरीत दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बोलूँगा, पर मैं भूल नहीं पाता हूँ नुसरत फतेह अली खान का 2 पंक्ति है जो मैं एनटीए के लोगों को समर्पित आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। सारा जहां मस्त, जहां का निजाम मस्त, मस्त शीशा मस्त शाम, मस्त जाम मस्त, मस्त रात मस्त शहर, मस्त शाम मस्त, सब लोग मस्त हैं। और मैं पहली चीज़ कहना चाहता हूं बच्चों के माध्यम से कि आप सौभाग्यशाली हैं कि इस बार देश की कई पॉलिटिकल पार्टी फिर आपके साथ खड़ी है, आपके माता पिता आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। और जिनका सहयोग है, और बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात बच्चों की है, और आपके दोनों प्रवक्ता जहां बैठे हैं सब सहमत हैं कि गलत है। हमारी 2 बातें हैं, जब तक एनटीए को और स्पीडी ट्रायल नहीं होगा हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। 90 दिन पर्याप्त हैं साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी ने क्वेश्चन पेपर दिया, किसी ने लिया। अब बच्चों की बात आते हैं। पहली बात, जो बच्चे इस साल अभी तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कब परीक्षा होगी। कल एनटीए के डीजी श्री अभिषेक सिंह ने घोषणा की कि 8 से 10 दिन में अनाउंस करेंगे। जहाँ तक मुझे अनुमान है, कुछ पहले भी वो कर सकते हैं, पर परीक्षा 20 से 30 दिन बाद ही होगी, क्योंकि बहुत ह्यूज स्केल पे परीक्षा होती है। यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ, बच्चों की एक डिमांड नक्षत्र चैनल के माध्यम से और पार्टी प्रवक्ताओं के माध्यम से कि ऊपर तक जाए। नीट ने जो अभी एक घोषणा की है, बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसे आप रांची में बहुत बच्चे कोचिंग करते हैं, नीट देख करके कई बच्चे बिहार झारखंड के डिफरेंट पार्ट्स चले गए। कोटा में जो, या सीकर में, या कहीं बार देश भर के बच्चे हैं, तो नीट में सेंटर ऑप्शन मिले तो बच्चों को ये डिमांड बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेम सेंटर नहीं रहे।
एक दूसरी, बच्चों को समझना है ईश्वर ने उन्हें मौका दिया है कि अपने 20 से 50 अंक 50 से 100 अंक बढ़ा दें। मेरे अपना स्पष्ट सुझाव है कि 3 विषय में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। 20 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई एक चुने या 2 चुने। सबसे मुश्किल उन बच्चों की है जिनका स्कोर 600 से ऊपर आ रहा है, उनकी घबराहट बहुत बड़ी है। आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप जितना नंबर लाए हैं उससे कम अगर आपको आएगा तो देश में बाकी लोगों को भी आएगा, क्योंकि इसी लॉट से आपका कंपटीशन है। बेचैनी होगी, घबराहट होगी, लेकिन एकदम यकीन रखिएगा। और हम लोग भी कट ऑफ अनाउंस करते हैं, कई कोचिंग करते हैं, कई एजेंसीज करते हैं, कोई मायने नहीं रखेगा। 23, 24, 25 तीनों का कट ऑफ डिफरेंट था। इसलिए मेरी सलाह है, और चैनल को धन्यवाद देते हुए कि आपने सवाल दिया, कट ऑफ की चिंता नहीं करें। आपको मिनिमम जो है पेपर टफ होगा या कुछ होगा उसकी नहीं सोचें। किसी को नहीं मालूम है कि पेपर कैसा होगा। सेम पीयर ग्रुप रहेगा, सेम कंपटीशन होगा। जो बच्चे 200 नंबर वाले इस स्कैम के कारण 600 ला रहे थे, वो बच्चे आपके रेस से हट जाएंगे। आपको सेम नंबर में बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। कम नंबर भी आएंगे तो कट ऑफ सबका कम जाएगा, सिर्फ आपका नहीं जाएंगे। आप कल से पढ़ाई में लग जाइए और किसी नए कोचिंग नहीं जाएं। कोई जो जिस कोचिंग में हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वहीं पर पढ़ें और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलिए ठीक है विकास जी। अब क्षितिज भाई एक हिसाब आपको बताते हैं। इस पूरे नीट के एग्जामिनेशन में 1,29,000 कुछ सीटें, यानी आप समझ लीजिए कि 1,30,000 के आसपास कुल सीटें। अब आपको पता है ये जो माफिया सक्रिय क्यों हैं और क्यों नहीं वो डरते हैं? ये 50 से 60 हजार करोड़ का खेल है। ये आप इसको ऐसे समझिए कि एक सीट की जो बिक्री होती है वो 30 से 60 लाख तक का। अभी वो कह रहे थे ना कि 6,000 रुपया में आप दिल्ली एम्स में आपको जो है आपका आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हैं सालाना, लेकिन बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए तो 60 से 70 लाख करोड़ रुपए फी देनी पड़ती है। पहले तो एडमिशन के लिए आपको देना पड़ेगा। अब इसका गणित को समझिए कि 1,30,000 सीटें। अब ये माफिया गैंग जो माफिया व्हाट्सएप गैंग, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? अब समझिए कि नासिक या फिर आप समझ लीजिए जयपुर, 2 कड़ी है, दोनों कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई है। वहाँ क्वेश्चन की छपाई हुई। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया माफिया के नाम से। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 5,000 रुपये जो है वो आपको मेंबरशिप देना पड़ता था। ठीक है, हिम्मत देखिए इन लोगों का। जांच में ये चीज़ें आ रही है सामने, इनकी हिम्मत देखिए। और उसके बाद आप जब ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन जो नासिक में इसकी छपाई हुई, उसके बाद वहाँ से उस क्वेश्चन को फिजिकल रूप से ले लिया जाता है। उसके बाद कई क्वेश्चनों का आप समझ लीजिए कि एक गेस पेपर की तरह उसको बना करके और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है। जो भी ग्रुप में मेंबर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने 5,000 रुपये दिए हैं, उसको अब वो फॉरवर्ड करता है, उसको बढ़ाता है आगे ताकि वो और ज़्यादा पैसा कमा सके। और ये पूरा गेम है। और इसी तरीके से ये पूरा जो फॉरवर्ड होते होते आप नासिक से निकलिए तो राजस्थान सीकर, और उसके बाद पूरे देश में जो है ये पूरे आप समझिए कि ये नीट में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो क्वेश्चन लीक हुआ, इसको इसी तरीके से अंजाम दिया गया। अब समझिए कि 1,30,000 सीटें और 30 लाख से लेकर के 60 लाख रुपए एक सीट के लिए। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये खेल है। और देखिए नीट को 2013 में भी असंवैधानिक घोषित किया गया था। 2016 तक सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फिर इसे जो है वापस इसको जो है मान्यता दिया। तो जाहिर तौर पर कोई पहली दफ़ा नहीं है जब नीट पर आरोप लगे हैं, या फिर नीट एग्ज़ाम में एनटीए ने जिस तरीके से एग्जामिनेशन कराया, एनटीए पर सवाल नहीं उठा, पिछली बार भी सवाल उठा, लेकिन कुल मिलाकर के ढाक के 3 पार। देखिए नवीन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को, अपने युवा साथियों को समझाया। और आपने कहा नासिक से शुरू हुआ, नहीं, प्रूफ मैं करूंगा अभी कहां से शुरू हुआ। ये शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय और एनटीए के दफ्तर से शुरू हुआ है। कैसे शुरू हुआ वो? ऐसे क्योंकि 2021 में पेपर लीक होता है, संस्था एनटीए। 2024 में पेपर लीक होता है, संस्था एनटीए। 2026 में लीक होता है, संस्था एनटीए। तो शिक्षा मंत्री जी को उस संस्था से इतना मोहब्बत क्यों है? जो संस्था बच्चों के
भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और मैं दो बात और बता रहा हूं, 2024 में पेपर लीक हुआ, वो पकड़ा नहीं गया था एनटीए के द्वारा या फिर किसी के द्वारा, बच्चों के शिकायतों पर पकड़ा गया था वो। और एक कोचिंग संस्था के मालिक ने शिकायत किया था, उन्होंने पकड़ा था, तब जाके पकड़ा गया। और इस बार भी इतने दिनों से ये गेम चला, एनटीए ने नहीं पकड़ा है, ये बहुत बच्चों ने पकड़ा है। ये पूरा पैसे दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। देखिए ये पूरा पैसे का खेल है। मैं आंकड़ा तो बता रहा हूं आपको, ठीक है, हम लोग स्टूडियो में बहस कर रहे हैं, मैं ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पैसों का खेल है और ये पैसा केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता है, ये पैसा वहां तक जाता है जो कि चोरी करवाने में पड़े हुए हैं, जो डाका डलवाने में पड़े हुए, डाका डलवाया जाता है। और ये डलवाया जाता है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रूफ कर, अभी सागर भाई सत्ता पक्ष हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप क्यों शिक्षा मंत्री पर वो कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है तो कौन क्या करेंगे, हम राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ दें। पिछले बार भी सदन में सवाल पूछा गया था, शिक्षा मंत्री जी ने कहा मैं हर बार जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्यों नहीं जवाब दिया, भागते फिर रहे शिक्षा मंत्री, मैं जिम्मेदारी के साथ शब्दों से कह रहा हूं, भागते मुंह छिपाते फिर रहे शिक्षा मंत्री, फिर भी नहीं दे रहे, ये फिर भी इस्तीफा नहीं। 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का ये पूरा कारोबार है, ये पूरा खेल है। मैं बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया नवीन जी। सागर भाई के पास आ रहे हैं, नहीं मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा नवीन जी, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। ठीक, आते हैं। 50 करोड़ का केवल स्कैम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार का ये 50 करोड़ का और एनटीए का ये खेल है। और अभी तक आप कानून क्यों नहीं बनाए, इतने पेपर लीक हुआ, आप फांसी की सजा का प्रावधान करवा दीजिए। आप ये पैटर्न देखिए, वो कानून तो बना 2024 में ही कानून और इसके बाद वो छूट जाता है। 2024 में ही कानून बना था, कानून तो बना हुआ है। सागर भाई लौटेंगे, देखिए अभी इन्होंने कानून बनाने का जिक्र किया, यही जब परीक्षा को लेकर के झारखंड में कानून बना था तो बीजेपी ने विरोध किया था उस वक्त कि नहीं, जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत कड़े प्रावधान है, इस तरह के प्रावधान होने नहीं चाहिए। जब सरकार की तरफ से कोशिश की गई तो आप लोगों ने सवाल उठाया, याद होगा आपको सागर भाई? कि बीजेपी के विरोध का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नीट का जो विषय है, हमने पूर्व में भी कहा है कि नीट के परीक्षा जो पेपर लीक हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जो लोग भी दोषी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, आप अपील करेंगे हमारे विपक्ष के प्रवक्ता को भी, इन्होंने फांसी की मांग की है दोषियों के लिए। आप निश्चिंत रहें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उल्टा लटकाया जाएगा इस देश के अंदर, इस देश के अंदर उल्टा लटकाया जाएगा जो दोषी हैं उनको। और किसको लटकाया गया? राष्ट्रीय जो परीक्षा प्रणाली है उसकी पारदर्शिता बनी रहे, उसे कोई बड़ी और स्थायी क्षति न पहुंचे, इसके लिए पेपर को जो परीक्षाएं हुई हैं उसको रद्द करना बेहद आवश्यक था। हम जानते हैं कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं 22 लाख से अधिक की संख्या में, एक मिनट उनको जरूर असुविधा जरूर हुई है, लेकिन हम लोग पूरे मजबूती से उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं क्या होगा? और उनको कोई री एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, कोई री एडमिट कार्ड कलेक्शन की जरूरत नहीं है। अगले 3 वीक में 21 डेज जरूरी नहीं है ना कि दोबारा उस छात्र का परीक्षा, ठीक है, चलिए ठीक है। सुनील भाई बैठे हुए हैं से, एक अच्छा मौका है अभ्यर्थियों के लिए कि जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी उनको फिर से एक बार तैयारी की जिन्होंने खंडन करते हैं क्या आप इसको मौका, राजनीति मत करिए सागर जी, आप ये इस्तीफा देने बोलिए, देने का काम करेंगे। आपके खंडन करने से होने जाना है, इनके खंडन से कुछ होना नहीं है। और नीलेश जी, नवीन जी 2 मिनट हम लेंगे, 1 मिनट लेंगे, बस लास्ट मिनट मौका कह रहे हैं, हम लास्ट मिनट लेंगे। बच्चों का भविष्य खतरे में, वो आज हो रहे हैं, एक लास्ट मिनट जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया वो उनको मौका मिल गया, इसका मतलब हर बार ठीक है। चलिए सुनील जी के पास आ रहे हैं, 1 मिनट लौटेंगे। चलिए सुनील जी सुन रहे हैं आप? नवीन जी देखिए सुनील जी 1 मिनट सवाल ले लेते हैं। सुनील जी, सागर जी कह रहे हैं कि चलिए अच्छा हुआ कि भाई उन बच्चों को दोबारा मौका मिल जाएगा जिनका एग्जाम ठीक नहीं गया था। चलिए रिवाइंड करके सुना दीजिए आप। चलिए ठीक है।
अच्छा नहीं, आपने ये कहा कि हमने कहा ठीक कि है, जिनकी एग्जाम तैयारी रद्द हुआ, मुकम्मल नहीं थी, दोबारा परीक्षा हो उन्हें रहा है, दोबारा उन बच्चों अच्छी का- तैयारी करने का एक मौका इस परीक्षा को स्थगित करने से जरूर मैंने मिला। ये मैंने कहा, आप मेरिट इसको गिना रहे हैं, तोड़ मरोड़ चलिए, करके आपने पेश मत मेरिट किया बताया, जाए। ठीक है, सुनील जी इसको बताइए। तोड़ मरोड़ करके पेश चलिए, मत ठीक है, सुनील जी को कीजिए। बोलेंगे। और यहाँ हमारे आप पेपर लीक हुआ है, हाँ। झारखंड में तो रिजल्ट लीक होता है। रिजल्ट लीक अभी कैसे जैक हो का जाएगा? रिजल्ट लीक हो गया क्या था। लीक होता है? आपने मालूम है झूठा नवीन आरोप जी? लगाया था झारखंड में। जैक का रिजल्ट आपने लीक हो झूठा गया, आरोप लगाया था, जेपीएससी का बात प्रश्न नहीं, पत्र लीक हुआ, झूठा आरोप जेएसएससी लगाया का था आप प्रश्न लोगों पत्र ने। लीक हुआ, झूठा आरोप एसएससी का लगाया प्रश्न था। पत्र लीक हुआ। आपने झूठा आरोप लगा दिया था। सुनील जी मोदी जी को तानाशाह कर रहे झूठा। थे, सुनील जी चलिए, मोदी जी ठीक को है, तानाशाह कर रहे थे, और आपके पार्टी के लोग, सुनील जी के पार्टी के लोग, सुनील जी आपके पार्टी के लोग आपके प्रदेश अध्यक्ष को तानाशाह कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष को तानाशाह कर रहे हैं, लगातार इस चीज का दौर जारी है। हो गई भाई, चलिए ठीक है, चलिए सुनील जी, सुनील जी आप बोलिए, आपके सुनील जी आप प्रदेश बोलिए, अध्यक्ष को लोग ठीक है, तानाशाह कर ठीक रहे है, हैं, ठीक और है, आप मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं। थोड़ा सा शर्म कीजिए, मोदी जी के ऊपर बोलने से पहले चलिए, हो अपने गया। पार्टी का संगठन देखिए। क्षितिज आप चुप हो जाइए। सुनील जी चलिए, सुनील जी बोलिए, आप बोलिए। देश हित में भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता और शर्म बचा हुआ है तो सर्वप्रथम आपको एनटीए का जो चेयरमैन है श्री प्रदीप जोशी जी की इस्तीफा लेनी चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेना चाहिए मोदी जी को। अगर जांच की सही दिशा में जाना है, जांच सही करना है, तो इन दोनों की इस्तीफा लेना चाहिए। नवीन जी, आप एक पढ़े लिखे पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको बताता हूं कि सीबीआई जो है आपका झारखंड में, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जेपीएससी घोटाला हुआ। आपका दूसरा घोटाला अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री में हुआ, और आज 23 वर्षों में सीबीआई का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, कोई भी आरोपित नहीं पकड़ा। इसलिए नहीं पकड़ा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे। और नवीन जी, बहुत आश्चर्य आपको होगा कि मैं एक चैनल में देख रहा था कि राजस्थान से एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसका नाम है दिनेश बिवाल जिसका नाम है। और दिनेश बिवाल ने उसके परिवार से जब मीडिया वाले पूछते हैं तो उनकी पत्नी और भाई बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनके घर से पिछले साल भी 3 बच्चे आपका नीट का कंप्लीट किए थे, कंप्लीट करके उनको मेडिकल में था। तो ये तय है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाह की बात करते हैं। देश में लगातार जिस तरह की व्यवस्था है, मैं बताया कि जब जब कांग्रेस पार्टी पर कोई बात आई है, देश के अंदर लोकतंत्र में आया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा देने का काम किया है, और हमारे प्रधानमंत्री और नेता इस्तीफा देने का काम किए हैं। लेकिन सागर जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए नवीन जी, राजनाथ सिंह कहते हैं, उन्होंने लंबा बोल लिया। राजनाथ सिंह क्या कहते हैं कि हमारे एनडीए में इस्तीफा की चलन नहीं है, यह ट्रेडिशन नहीं है। इसका मतलब कि लोकतंत्र बिल्कुल जो दिख रहा है खतरे में है। और आप कहते हैं कि मौका मिला तैयारी करने के लिए, जो लगातार तैयारी किया, जिसके बच्चे लगातार तैयारी किए, जिसके माता पिता आधा पेट खाना खाकर तैयारी किए, आप यह जिम्मेवारी खोलेगा। यह जिम्मेवारी लीक कैसे हुआ, यह कैसे लीक हुआ, इसकी जिम्मेवारी देश के शिक्षा मंत्री का है। यह आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो प्रदीप जोशी है, उसकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी बनता है, जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। और नवीन जी, देश के बच्चा को, नीट के छात्रों को तभी न्याय मिलेगा जब एनटीए का चेयरमैन प्रदीप जोशी और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होगी और इस्तीफा की जांच होगी। श्री राहुल गांधी जी इस देश के लिए, चलिए ठीक है, इस्तीफा देने से मामला निपट जाएगा। चलिए ठीक है सागर जी, बस हो गया। राहुल गांधी जी नौजवानों की बात करेंगे, कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वक्त राहुल गांधी जी बात करेंगे बंसी चौका तो एंटी। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है देखिए, एक बात जो सुनील जी ने कही, भाई मोटे तौर पर इसको मानना तो चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता, उसने अपने परिवार से 3 बच्चों को जो है नीट में पास करवाया, तो सबूत तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता तो हर जगह कोई भी मामलात होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ जाता है। फिर बाद में मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, खाली किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ फोटो के आधार पर ये बेबुनियाद आरोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। विषय पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो वो भी जेल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं विषय पर। इनका कहना है
कि एनटीए के डायरेक्टर को और वहाँ जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए। मेरा यह कहना है सुनील जी को कि सुनील जी झारखंड में जैक का रिजल्ट लीक हो गया, झारखंड में जैक का प्रश्न पत्र लीक हो गया, झारखंड में जेपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, झारखंड में जेएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, इसके चेयरमैन ठीक है सुनील, अरे मैंने पूछ लिया आपके बदले, ठीक है क्या जेएसएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया? आज हम भी छात्रों के लिए ही पूछ रहे हैं, आप चिंता नहीं करें, हम पूछ लिए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जब ऑलरेडी केस दर्ज हो गया है और सीबीआई को इसकी विवेचना की जिम्मेदारी दे दी गई है और विवेचना तक का इंतजार कर ले, उसके बाद किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है ये सब कोई हम लोग मिलकर करेंगे। कोई अभी 2 दिन हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक मिनट क्षितिज जी, पिछले बार भी शिक्षा मंत्री ने सारा स्पष्ट किया था, इस बार भी सारे स्पष्ट कर दी। चलिए आप लोग सीबीआई को सौंप दिए हैं, आपने अपना पल्ला झाल लिया, ठीक है। हम ये बात बोल देते हैं नक्षत्र न्यूज के माध्यम से कि उल्टा लटकाया जाएगा दोषियों को, और जो छात्र हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ हम लोग पूरी उल्टा लटका दिया जाएगा। और बोलिए क्षितिज भाई, क्षितिज दोषी, एक मिनट सागर जी, हो गया हम लोगों ने हो गया किया है, चूंकि अब वक्त नहीं है। क्षितिज भाई उल्टा लटका दिया जाएगा दोषियों को, भाई मामला रफा दफा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप बोलिए। देखिए नवीन जी, उल्टा लटकाया 2024 में भी गया था, 90 दिन में अभी घूम रहा, आपको मिल लीजिएगा जाकर के, कहां कहां घूम रहा है, सब जगह से पकड़ाएगा। मैं बच्चों से ये अपील करना चाहता हूं, विपक्ष आपके साथ है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपकी लड़ाई मैं और हमारी पार्टी और देश का पूरा विपक्ष लड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए थोड़े देर के लिए, आप ये छोड़ दीजिए कि क्या हुआ था, अपने मानसिकता में रहिए कि आपको पास करना है और ये सरकार से कैसे लड़नी है वो हम तय करेंगे, और यहाँ के शिक्षा मंत्री से कैसे इस्तीफा दिलवाना है, और आपके जो आपके साथ विश्वासघात हुआ है उसका कैसे वो करना है, चुकवाना है इनसे, वो हम बताएंगे और हम इनसे बदला लेंगे। उम्मीद है यही तेवर आपको झारखंड में भी आपका दिखेगा जब यहाँ पर छात्रों के साथ इस तरह की वार्ता होगी। चलिए ठीक है विकास जी हो गया, ठीक है विकास जी 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, कंक्लूड कीजिए 30 सेकंड। विकास जी 30 सेकंड हो गया, पता कर लीजिए, हो गया, ठीक है सागर भाई हो गया। चलिए 30 सेकंड विकास जी कंक्लूड कीजिए, चलिए ठीक है 30 सेकंड। एनटीए के हमने जिनकी याद में रो रो के आंसू बहाए वो आए और नहा के चल रही है। चलिए मत, बच्चों की संवेदना रखिए, 27 को सुरक्षित कीजिए, ये जिम्मेदारी से कीजिए। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और बाकी सहमत हूं, एनटीए के चेयरमैन के इस्तीफा से कम आम जनता को कुछ भी मंजूर नहीं है, ये हमारा अपमान है देश के मैंडेट का। और सुन लीजिए, पिछले जो एनटीए के चेयरमैन थे वो आज छत्तीसगढ़ स्टील मिनिस्ट्री के होते हुए वो आके प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ में है। कैसा उल्टा लटकाया भाई साहब कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदमी बन गया, ऐसा उल्टा लटकाया भगवान करे बहुत तो लटक जाए, चलिए ठीक बॉस बन जाए। चलिए हो गया, चलिए बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश है जिस तरीके से छात्रों के साथ जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में जो हालात उत्पन्न हुए, खास करके उन छात्रों के लिए जो इस वक्त मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, नक्षत्र न्यूज़ मुहिम की तरह इस तरह के बिंदुओं को उठाता रहा है। और मुझे उम्मीद है कि नीट में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, हो सकता है सरकार के जो दावे हैं उस हिसाब से आने वाले दिनों में दोषियों पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ये कोशिश ज़रूर करे कि बार बार नीट के एग्जामिनेशन में जो ये गड़बड़ियां होती हैं, इन गड़बड़ियों को रोका जा सके। केवल दलीलें देने से छात्रों का मुसीबत का जो है समाधान नहीं हो सकता है।